हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या एसटीके फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 10th पोएम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर के बाद है मैडम राइट्स टू द बस। उसके बाद जो हमारी पोएम है, आज हम इस वीडियो के अंदर उस पोएम को कवर करेंगे। हमारी पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, दैट्स कुछ इससे इतना खास समझ नहीं आया। टेल मीन्स पूंछ होती है, कस्टर्ड मीन्स कस्टर्ड पाउडर होता है, ड्रैगन मीन्स ड्रैगन होता है, एक एनिमल है ड्रैगन। तो जस्ट बेसिकली हम इस पोएम में देखेंगे कि इन तीनों चीज़ का क्या मतलब है, क्या हमारे जो पोएट है वो हमें इस पोएम में बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी पोएम को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सबसे पहले पोएम दे रखी है, देन हमारे पोएट का नाम है, एंड देन पोएट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a trillo little pet dragon. दैट मीन्स कि यहाँ पे एक बेलिंडा नाम की लड़की है, जो कि एक वाइट कलर के अपने छोटे से घर में रहती है। उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है और ग्रे कलर का एक माउस है, माउस मीन्स चूहा, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है, और एक रेड कलर का वैगन है, मतलब ड्रैगन है। इसका मतलब जो हमारी बेलिंडा है, उनके पास कुछ उनके घर में कुछ पेट एनिमल्स है, जैसे जो लिटिल ब्लैक कलर की एक किटन हो गई, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस हो गया, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग और एक रेड कलर का वैगन, एंड अ रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रेलियो ट्रिलियो का मतलब क्या होता है? सच और बिल्कुल अच्छे वाला, रियल वाला। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इमेजिनरी है, मतलब वो उन चीज़ों को क्या कह रही है कि ये सारे रियल में जो हैं, और एक उसके पास क्या है, छोटा सा एक ड्रैगन है, सच का, असलियत का। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब सेकेंड पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो उनके पास एनिमल्स है, बेलिंडा के पास जो भी एनिमल्स हैं, उन सब के नाम क्या क्या है। तो जो लिटिल किटन है उसका नाम क्या है? इंक। जो लिटिल छोटा सा चूहा है उसका नाम क्या है? ब्लिंक। जो लिटिल येलो डॉग है उसका नाम क्या है? मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है वो क्या है? कवार्ड, जिसलिए उसे वो किस नाम से बुलाती है? कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। That means now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. जो लिटिल ब्लैक कलर की किटन है, बिल्ली है, उसका नाम क्या है? इंक। चूहे का नाम है ब्लिंक। येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है वो क्या है? कवार्ड है, मतलब वो उसे ऐसा मानते हैं कि वो डरता है। अब डरता है, डरपोक है, इसीलिए वो उसे क्या? कस्टर्ड बुलाती है। मतलब ड्रैगन, आपने देखा होगा कि ड्रैगन क्या होते हैं? बहुत अच्छे खासे होते हैं, हैवी बॉडी होती है, बहुत ताकतवर होता है। लेकिन इस पोएम के अंदर जो हमारी बेलिंडा, उन्होंने क्या किया है? ड्रैगन को एक नाम दे दिया, कस्टर्ड। The third paragraph, Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Trelio dangerous on his toys. Custard the dragon had big sharp teeth. मतलब जो कस्टर्ड है, मतलब ड्रैगन का नाम, जिसका नाम कस्टर्ड है, उसके कैसे हैं? बड़े बड़े दांत है, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और जो उसकी ड्रैगन की बॉडी होती है उस पर क्या, इस तरीके से बहुत शार्प देखा होगा, ड्रैगन की जो बॉडीज होती है उस पर क्या शार्प एजेस से निकले होते हैं, बहुत नुकीले से। वो सेम उस ड्रैगन की बॉडी पे भी है। माउथ लाइक ए फायर, जो ड्रैगन्स होते हैं उनके माउथ से क्या निकलती है? आग निकलती है। तो सेम उसके जो मुंह से है वो क्या है? एक फायर प्लेस है जहाँ से आग निकलती है। और नोज क्या है? चिमनी है, जहाँ से धुआं निकलता है। एंड ट्रेओ डैगर्स ऑन हिज टॉयज, और जो उसके पैर हैं उसमें इतने, मतलब जो उसके फीट हैं, पैरों की उंगलियां होगी, उसमें जो नेल्स हैं वो उसके कैसे हैं? बहुत शार्प हैं, ऐसे कि जैसे कोई चाकू हो। डैगर्स मीन्स चाकू, बहुत शार्प वाला जो चाकू होता है वो। Belinda was as brave as a barrel full of beers
and Ink and Blink chased Lawrence down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rake, and Custard cried for a nice, safe cage. अब यहाँ पे उन सारे जो भी जितने भी पेट एनिमल्स हैं बेलिंडा के पास, उन सबको कंपेयर किया गया है कि वो किस किस के बराबर है. तो बेलिंडा इतनी ताकतवर है जी, जितना फुल ऑफ बियर्स होते हैं, मतलब जितना भालू ताकतवर होता है उतनी बेलिंडा ताकतवर है. इंक और ब्लिंक जो थे हमारे लिटिल किटन और लिटिल माउस, ये क्या है, ये इतने ताकतवर है कि ये किसी लॉयन को भगा सकते हैं. मतलब ये लॉयन के बराबर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं. मस्टर्ड जो क्या है येलो कलर का डॉग है, वो इतना ब्रेव है कि वो टाइगर के पिंजरे में जाकर उससे लड़ सकता है, उससे सामना कर सकता है. पर जो कस्टर्ड है, मतलब जो ड्रैगन है, वो रोता है अपने एक सेफ केस के लिए, मतलब एक सेफ पिंजरे के लिए वो रोता है. इसीलिए उसे क्या माना गया, कमज़ोर और डरपोक इसलिए माना गया. अब देखा जाए तो बेसिकली ये पोएम ऐसी भी हो सकती है कि बेलिंडा के पास ये सब क्या है, टॉय फॉर्म में एनिमल हो सकते हैं जो एक इमेजिनरी कर रही है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये लॉयन से लड़ सकता है, वो उसके पिंजरे में जा सकता है, और जो कस्टर्ड है ड्रैगन है वो डरपोक है, और ऐसा है वैसा है. इसका मतलब एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद जो बेलिंडा है वो क्या, ये इसके पास टॉयज है और उनके साथ वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में क्या कर रही हो, अपने साथ उनके साथ एंजॉय कर रही हो. Belinda she trickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Perivella. They all sat laughing in the little red wagon at the Trilio Quadly Dragon. जो बेलिंडा है वो क्या करती है, ट्रैगल करती है उसे, मतलब बहुत कि ये ऐसा डरपोक है और ये इतना डरपोक कैसे हो सकता है. और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, लिटिल किटन, माउस और जो डॉग है येलो कलर का जो डॉग है, वो क्या करते हैं, वो बहुत क्या है रूडली रहते हैं और उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं कि वो इतना डरपोक है, उसे मतलब हमेशा परेशान करते रहते हैं और उसकी हंसी लेते रहते हैं. वो उस पर हंसते हैं, किस पर, रेड कलर के वैगन पर, कि ये इतना कमज़ोर है, इतना डरपोक है, हमेशा अपने पिंजरे के लिए ही रोता रहता है. बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said Wickle, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked him age, when Custard cried for a nice safe cage. जब भी क्या होता था, जब भी बेलिंडा अपने घर में आती थी, हाउस में आती थी, तो वो क्या, जो ब्लिंक और विकल्ड थे, ये क्या हमेशा आपस में सारे एक तरफ रहते थे, और जो इंक और मस्टर्ड थे वो बहुत रूडली तरीके से, बहुत एग्रेसिव होकर, बहुत घमंड में क्या करते थे, उस ड्रैगन से, मतलब कस्टर्ड से पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, जो तुम हमेशा ही क्या उस सेफ केज में, एक पिंजरे के लिए तुम हमेशा रोते रहते हो. मतलब उससे वो चिढ़ाते रहते थे हमेशा ही. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowch cracked Ink, and oh cracked Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक से ही क्या होता है, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है, और मस्टर्ड जो होता है वो छुपकर अपने चारों तरफ घूमता हुआ छुपकर अपने घर में चला जाता है. जो इंक होती है वो भी अपने घर में चली जाती है, और जो बेलिंडा है वो अकेली वहाँ पर रोती रहती है, और जो क्या है पायरेट है वो क्या खिड़की से चढ़ता हुआ वहाँ पर ऊपर आ जाता है. पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में क्या होती है, पिस्तौल मतलब बंदूक होती है, और पिस्टल इन हिज राइट हैंड, दोनों हाथों में ही होती है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड. जो पायरेट आया था, मतलब जो वो पर्सन आया था, वो कैसा था, उसके दोनों हाथ में पिस्टल थी, और जो उसके दांत थे वो बहुत अजीब से शाइन कर रहे थे, ब्राइट थे, चमकीले से, और जो उसकी बियर्ड थी वो क्या थी, पूरी ब्लैक कलर की थी. एक पैर उसका लकड़ी का था, मतलब ओरिजिनल नहीं था, और वो कैसा था, वो साफ दिख रहा था कि वो किसी अच्छे मकसद से वहाँ पर नहीं आया है, मतलब वो उन बच्चों को या उन एनिमल्स को परेशान करने के लिए ही आया है. बेलिंडा पेल्ड and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा क्या रोती हुई चिल्लाती गई, मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो, लेकिन
जो मस्टर्ड था वो अपने घर में चला गया, जो इंक थी वो छुपती छुपाती अपने घर के नीचे की तरफ आ गई, और जो छोटा सा चूहा था ब्लिंक, वो भी अपने स्ट्रेटेजी से क्या अपने घर में आ गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a jungles, with a clatter and a clank and a jungling scream. He went at the pirate like a robin at a wand. जो कस्टर्ड था वो जंप करता हुआ आता है जैसे कि वो किसी इंजन पे से उतर रहा हो, और आवाज़ इस तरीके की आती है जैसे हम किसी आयरन पे क्या कुछ आयरन की चीज़ ही मार दे, मतलब एक आयरन के पोल पे हम दूसरे आयरन को हिट करें तो जिस तरीके की वो शार्प आवाज़ आती है, सेम उसी ही तरीके की आवाज़ आई जब वो ड्रैगन कस्टर्ड वहाँ पर आया कूदता हुआ। और जो वो था पायरेट था, उसने उस पर इस तरीके से अटैक किया कि वो क्या कर सके, उसे हार्म पहुंचा सके, लेकिन वो उससे हार्म नहीं पहुंचा पाया। द पायरेट गैब्ड एट द ब्लेंडास ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. अब क्या जो वो पायरेट आया हुआ था वो क्या करता है, अपने पॉकेट में से पिस्टल की गोलियां निकालता है, पिस्टल में लगाता है और 2 बार शूट करता है, लेकिन बालक ड्रैगन को वो पिस्टल या वो गोलियां नहीं लगती है, और एट द एंड जो कस्टर्ड होता है, जो ड्रैगन होता है, वो क्या उसे टुकड़ों में खा जाता है उस पायरेट को जो उन पर अटैक करने के लिए आया था। बेलिंडा एम्बेरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिंक्ड हिम, no one mourned for his private victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate his pirate. अब बेलिंडा क्या बहुत अच्छे से सबको ये बताती है कि किस तरीके से ड्रैगन ने, कस्टर्ड ने उसकी जान बचाई, और वो सारे आसपास उसके आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने पायरेट को कैसे खाया, किस तरीके से खाया, मतलब तुम तो इतने डरपोक से दिखते हो और इतने कोई खास एनर्जेटिक भी नहीं हो, तो तुमने किस तरीके से उसे पूरा खा लिया। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have had been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब वो क्या प्रेजेंटली सब आपस में बोलते हैं, जो मस्टर्ड डॉग था वो कहता है कि मैं इससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, जो इंक है वो भी उससे कहती है कि मैं उससे 2 गुना ही ताकतवर हूँ, और जो ब्लिंक है वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी उससे 3 गुना ताकतवर हूँ। मतलब सब आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम लोग ड्रैगन से या हम लोग किसी और एनिमल से इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि हम भी आपकी हेल्प कर सकते थे बेलिंडा, लेकिन हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो जो कस्टर्ड होता है वो शांति से कहता है, हाँ ठीक है मुझे पता है कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। जैसे होता है हमारे आसपास भी होता है रियल लाइफ में भी कि कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ करे ही सिर्फ बस अपने आप ही अपनी तारीफ करते रहते हैं, पर जब उनका करने का टाइम आता है तब वो कुछ भी नहीं करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे वो एनिमल्स भी थे कि जब उनका करने का टाइम आया था तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और बाद में वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे कि हम तो इतने ताकतवर हैं, हम ये कर सकते थे, हम उतने ताकतवर हैं, वो कर सकते थे, हम आपको बचा सकते थे इस तरीके से, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। तो सेम इसी तरीके से है जैसे खुद ब खुद अपनी ही तारीफ करना। पर जो कस्टर्ड था वो समझदार था, उसे पता था कि उसे कोई ऐसा खास रिएक्ट नहीं करना, इसलिए वो कह देता है हाँ मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। अब सेम वही पैराग्राफ रिपीट होते हैं जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ थे, बस उसमें इनमें क्या लग जाएगा, स्टिल लग जाएगा। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से घर में ही रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अभी भी उसके पास एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन है और वही छोटा सा एक ग्रे कलर का माउस है, एक वही छोटा सा ही लिटिल येलो कलर का डॉग है और एक छोटा सा ही रेड कलर का वैगन है। एंड हर रेलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और एक छोटा सा पेट भी है जिसका नाम क्या है, ड्रैगन है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बेयर फुली ऑफ बियर्स। सेम वही सेकंड पैराग्राफ जो था हमारा वही रिपीट है कि बेलिंडा क्या इतनी ताकतवर है जैसे बियर है। इंक और ब्लिंक चेज है लायन डाउन द स्टेयर, कि कोई वो अपना कंपैरिजन लायन से करते हैं। मस्टर्ड जो है वो इतना ताकतवर है कि वो शेर के पिंजरे में जाकर उसका सामना कर सकता है। और कस्टर्ड
क्या करता है, वो रोता रहता है अपने एक सेफ केस के लिए, अपने एक अच्छे से सेफ पिंजरे के लिए। जो हमारे पोएट हैं उनका नाम क्या है, ऑस्डन नैश। अब हम थोड़ा सा अपने पोएट के बारे में देख लेते हैं। यही थी हमारी पोएम, जो उन्होंने एक अपना कंपैरिजन किया अपनी ताकत, जिस टाइम पर अपना एक रोल प्ले करना था अपने पोएट को या अपने जिसका मालिक को उन्हें जब बचाना था, तो जो भी वो कस्टर्ड था उसने अपनी सारी डरपोकता, अपनी सारी कायरता को हटाकर उसने क्या कहा, बेलिंडा को बचाया। और बाकी के जो उसके एनिमल्स थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब क्या थे, ये डर के मारे छुप गए थे। ऑग्डन नैश रॉट ओवर 400 पीसीज ऑफ कॉमिक वर्ड्स। जो हमारे पोएट हैं उन्होंने 4000 से ज़्यादा क्या लिखी हैं, कॉमिक बुक्स लिखी हैं, हंसने वाली। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। जो उनकी बहुत अच्छी, बहुत फेमस बुक्स हुई हैं वो 14 वॉल्यूम में लिखी गई हैं, पब्लिश करी गई हैं। कब कब, 1931 से लेकर 1972 तक। हिज वर्क इज परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन हिज पोएटिक ट्रिब्यूट बाय एंटोनी ब्रग्स। ये दूसरे पोएट आ गए जिन्होंने क्या किया, इनकी पोएम को, इनके काम को बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, मार्केट में एक बहुत अच्छे तरीके से लेकर आए। He brought a new kind of sound to our literary diversion। इन्होंने क्या किया, जो हमारी पोएटिक या जो हमारे लिटरेचर की वाली लाइफ थी, वो उसे क्या किया, एक नया सोर्स दिया, एक नई वॉल्यूम दी, एक नई साउंड दी। एंड डिड नॉट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द मेडीज एंड द पर्शियंस। उन्होंने बिल्कुल भी वो ध्यान में नहीं रखा कि भाई ये उसका वहाँ का पोएटिक का रूल टूट जाएगा तो मैं इसे नहीं बनाऊँ, नहीं। जो उन्हें पता था कि क्या अच्छा रन कर सकता है वहाँ पर, वो उन्होंने किया। He used lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy। कई बार वो यूज़ करते थे कुछ कंसिडरेबल लंबी लाइनों को जो वहाँ पर सूट कर सकते, जैसे ये पोएम थी हमारी। इसमें क्या था, ये पोएम में जो लाइंस थी, स्ट्रेंजर्स थे, वो काफ़ी लेंथी थे, तो वो अकॉर्डिंग टू पोएम या अकॉर्डिंग टू स्टोरी जैसा वो सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो वैसा राइट करते थे। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम। और वो हमेशा उसे लास्ट में क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे हमारी राइम्स से। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज व्हाट हिज जेनरस क्रिफली लव्स। वो हमेशा साथ में रखते थे, किसी इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके को वो साथ में रखते थे, और वो साथ में उनके साथ क्या एक लव शो करते थे। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हर बट ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनिमिटेबल। वो हमेशा ट्राई करते थे कुछ नया, कुछ अच्छा, और हमेशा ही वो वैसा कर पाते थे बिना किसी शोर शराबे के, कोई बिना ढिंडोर पिटे, आराम से उन्हें जो करना होता था वो उस तरीके को प्रेजेंट करते थे। मार्केट में हिट होता था तो उनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी, एक एडवर्टाइज हो जाता था, तो वो कोई भी ऐसा खास खुद से अपना एडवर्टाइज नहीं करते थे। यही था हमारे पोएट के बारे में, यही थी हमारी स्टोरी, मतलब पोएम। होप सो आप सभी बच्चों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल SDK क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी और चैप्टर की या किसी और टॉपिक की वीडियोस चाहिए हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर के साथ। जो हमारी ये बुक है इसका हमारा लास्ट चैप्टर एंड एक लास्ट पोएम बच रही है, उसके बाद हमारी ये वाली बुक ख़त्म हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे और अपनी सेकेंड बुक को भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।